वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्जिला की एनाटॉमी। तो अपर लिम्ब का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजुअली एग्जाम्स में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो वर्ड एक्जिला है इसका लैटिन मतलब होता है आर्मपिट। सो द वर्ड एक्जिला मीन्स इन लैटिन आर्मपिट, द स्पेस प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। तो आपको कुछ पूछो व्हाट इज एक्जिला, सो हाउ कैन यू डिफाइन एन एक्जिला? Definition. So what is this? It is nothing but a pyramidal space. Axilla is a pyramidal space जो कहाँ लोकेटेड है? इट इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द चेस्ट वॉल। सपोज ये चेस्ट वॉल है और इससे अटैच ये अपर लिम्ब है, ये राइट साइड का है। सो चेस्ट वॉल है आपके यहाँ पर, पूरी चेस्ट है, ऊपर नेक होगा, ये चेस्ट है और यहाँ पर है राइट हैंड। तो दोनों के बीच में यानी कि अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड चेस्ट वॉल पे के पास एक स्पेस प्रेजेंट होता है, दोनों से मिलकर स्पेस बनती है जिसे बोलते हैं एक्सिला। सो एक्सिला इज ए पिरामिडल स्पेस सिचुएटेड बिटवीन upper part of arm and chest wall and the chest wall। अब भाई कैसा ये पिरामिडल शेप है इसको समझने के लिए आप इस मॉडल को ध्यान से देख सकते हैं। सो एक पिरामिड है जिसके 4 साइड्स हैं, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, एक मीडियल साइड है और एक लेटरल साइड है। तो हमने कैसे इमेजिन किया था, ये था चेस्ट वॉल ब्लैक वाला और ये पिंक से क्या शो किया था हमारा राइट हैंड। तो ये इस अपर पोर्शन को यहाँ पे आप मैग्नीफाई करेंगे अगर तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। इस पार्ट को ऐसे मैग्नीफाई करेंगे तो स्पेस जो यहाँ पर बनेगी वो कैसे बनेगी 3D में हम आगे देखेंगे। सब तक अपने चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर जो स्पेस होगी वो कैसी 3D में देखेंगे हम आगे, बट अगर आपको इसको जूम करेंगे तो आपको स्पेस कुछ ऐसी दिखेगी। इसकी बाउंड्रीज को मसल से बनाएंगे और बोन्स मिलकर इसी बाउंड्रीज बनाएंगे जो हम आगे 3D में देखने वाले हैं। सो इसकी एक पिरामिडल शेप स्पेस है, पिरामिडल शेप स्पेस जिसकी 4 साइड्स हैं, एक अपेक्स है, एक अपर पोर्शन है और एक बेस है, ठीक। तो इट इज़ इसको आप साइड में रख लेते हैं और अभी आगे कंटिन्यू रखते हैं। सो एक्सिला इज ए पिरामिडल स्पेस सिचुएटेड बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द चेस्ट वॉल। और उसका लैटिन मतलब होता है क्या होता है आर्म पिट, यानी कि स्पेस प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म। अब इसके कुछ फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें क्या क्या फीचर्स के बारे में पढ़ना है। तो आपको क्या क्या फीचर्स दिख रहे हैं? 4 वॉल्स दिख रहे हैं, 4 वॉल्स। कौन कौन से? एंटीरियर, इसे जस्ट पीछे क्या होगा, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। तो मैं लिख रहा हूँ बस ए मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल वॉल। इसके अलावा हमें पढ़ना है अपेक्स, जो ये पोर्शन है ये है अपेक्स, अपेक्स है और नीचे बेस, ठीक है, अपेक्स और बेस। इसके अलावा इससे क्या क्लिनिकल एनाटॉमी है, यानी क्यों हम इसको इतना डिटेल में पढ़ते हैं, एक सेपरेट चैप्टर आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में मिल सकता है एक्सिला के बारे में, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, साथ साथ ही क्या कंटेंट्स हैं, इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स में से पास होते हैं। जो एक्सिलरी आर्टरी वेन होता है ये सारा ऐसे एंटर करता है इसमें स्पेस में, वो सब डिटेल में देखेंगे। अब हम आते हैं इस 3D में और देखते हैं कि स्पेस का कहाँ एक्चुअली लोकेटेड होता है। ये ह्यूमन स्केलेटन का 3D मॉडल है और इसमें आपको लिगामेंट्स भी दिख रहे हैं। तो हम लिगामेंट्स को रिमूव करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ स्टडी दैट इज़ एक्सिला पर कंसंट्रेट करें अगर, तो आपको एक स्पेस दिख रहा होगा अपर पार्ट ऑफ द हैंड और चेस्ट वॉल के बीच में, जो येलो से मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। यही वो स्पेस है जिसमें स्टडी करना है। जब मसल से कवर होता है तो एग्जैक्ट एक पिरामिडल स्पेस बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्सिला। अगर सुपीरियर व्यू में उसको देखें वो स्पेस जो कि होता है एपेक्स पार्ट, जो आपको मैं पिछले मॉडल में बताया कि जो एपेक्स का ऊपर पोर्शन होता है वो ये ऐसे फॉर्म होता है 3 बोन से मिलके। वो कौन से 3 बोन्स हैं? तो सबसे पहले आपको जो पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड दिख रहा है दैट इज़ पोस्टीरियर लेटरल साइड, आपको सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। मीडियल साइड क्या है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। और एंटीरियर साइड बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है इनर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकल। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स मिलकर फॉर्म करते हैं हमारा एपेक्स ऑफ द एक्सिला। कोई भी स्ट्रक्चर जो नेक से एंटर लेना हो हैंड में तो वो या आर्म में
वो इसी के थ्रू अपेक्स के थ्रू ही एंटर करेगा। आप देख रहे हैं सपोज डॉटेड स्ट्रक्चर कोई नर्व है और ये इसी के थ्रू यानी कि अपेक्स के थ्रू ही अपर लिम्ब में एंट्री लेगा, फिर ऐसे इट विल डिसेंड डाउन थ्रू द आर्म, फोर आर्म एंड फाइनली रीचेज द हैंड। और सेम चीज़ एप्लीकेबल है अपोजिट आर्म के लिए भी। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरी पार्ट। थ्योरी में क्लियरली पता चल गया होगा कि एक्सिला एक कैसा स्पेस है और कैसे से बाउंड्रीज बन रही है। थ्योरी में आपको एपेक्स के बारे में भी थोड़ी डिटेल्स मिल गई होंगी कि कौन कौन से बाउंड्रीज से एपेक्स बनता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा एपेक्स में जो मिडल साइड होगा उस साइड होता है हमारा फर्स्ट रिब, एंटीरियर साइड होता है हमारा क्या होता है क्लेविकल, और यहाँ पर पोस्टीरियर साइड हमारे पास होता है स्कैपुला। एक्सिला की जो सबसे पहली बाउंड्री पढ़ने वाले हैं वो है एपेक्स। तो एपेक्स क्या था, ये अपर पोर्शन को इसको एपेक्स बोलते थे। तो ये कौन सी साइड देखिए, रेड वाली कौन सी साइड है, एंटीरियर साइड। तो ये एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, ये है लेटरल और ये है मीडियल साइड। तो यह कैसे था, ये ऐसे होगा, ये है राइट हैंड और ये है हमारी मेन चेस्ट वॉल। ठीक है, दोनों के अपर इस पोर्शन में यहाँ पर एक्सिला प्रेजेंट होता है। तो यही इनलार्ज फॉर्म में आपको ऐसा दिखेगा। तो आप इसको सुपीरियर व्यू से देखेंगे तो ये कौन सी साइड है, लेटरल और पोस्टीरियर साइड। ठीक है, 3D एकदम क्लियरली देखा होगा आपने, लेटरल और पोस्टीरियर साइड पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरी बाउंड्री ये फॉर्म होती है स्कैपुला से। तो ये स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर होगा। ठीक है, स्कैपुला ऐसे फ्लैट बोन है तो इसका सुपीरियर जो बॉर्डर होगा तो ये पूरा पोर्शन स्कैपुला के अपर बॉर्डर से बनेगा। यहाँ पर पूरा पोस्टेरो, ये पोस्टीरियर पार्ट और ये लेटर साइड पूरा बन रहा है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। ये मिडिल साइड क्या है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। सो दिस इज द आउटर बॉर्डर ऑफ, आउटर बॉर्डर, आप साथ साथ इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। और एंटीरियर साइड क्या है हमारे पास, एंटीरियर साइड यहाँ पर क्लेविकल है, ऐसे रन कर रही है। 3D एकदम क्लियरली था क्लेविकल। क्लेविकल के एग्जैक्ट बोले तो बाउंड्री जो बनाएगा वो बनाएगा पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, आप क्लियरली कैसे समझोगे, देखिए ये क्लेविकल है, सपोज ये क्लेविकल है, ये एंटीरियर साइड है। सो फिर सपोज यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, ये एंटीरियर साइड है, तो इसे जो जस्ट पोस्टीरियर साइड फॉर्म करेगा इसका बाउंड्री। तो ये हो एक दो बाउंड्री हुई और तीसरी बाउंड्री किससे, सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर किसका है, ये स्कैपुला का, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा एपेक्स। तो इन सबको एक पॉइंट बात बहुत क्लियर है, मॉडल देख के बात बहुत क्लियर है, जो एपेक्स एकदम पॉइंटेड नहीं है, जॉइंट नहीं है ऊपर, ये थोड़ा से बड़ा चौड़ा है। इसको बहुत ही स्पेसिफिक टर्म दिया गया है जिसे बोलते हैं ट्रंकेटेड। सो एपेक्स इज ट्रंकेटेड। ठीक है, एपेक्स इज ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड मतलब शार्प या पॉइंटेड नहीं है, नॉट पॉइंटेड या नॉट शार्प, नॉट पॉइंटेड। और इसके बाउंड्रीज कैसे बन रहे हैं, इस बाउंड्रीज में एंटीरियर साइड हमारे पास क्या है, एंटीरियर साइड, ये ऊपर से देखेंगे एंटीरियर साइड हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। एंटीरियर साइड भी है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। इसके अलावा हमारे पास दो चीज़ें और हैं, पोस्टेरो लेटरल या पोस्टीरियर, पोस्टेरो लेटरल वी हैव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। और हमारे पास मीडियल साइड क्या है, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये एपेक्स के बारे में कुछ जानकारी थी आपको जाननी चाहिए। उसके अलावा एपेक्स का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड AK मीन्स ऑल्सो नोन एज सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ये कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3D आपने देखा होगा कैसे सारे स्ट्रक्चर जो भी नेक से, नेक पोर्शन से जो भी आपको आर्म में आना होगा ये इसके थ्रू एंटर करते हैं, यानी कि कैनाल का फॉर्म कर रहा है। और इट्स बिटवीन द सर्वाइकल रीजन एंड द एक्सिलरी रीजन, इसे इसको बोलते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। ये एक एंट्रेंस गेट का तरह काम करता है जहाँ से सारे स्ट्रक्चर्स एक्सिला में एंटर करते हैं, इसे इसको बोलते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर एंटर करते हैं, एक्सिलरी आर्टरी, वेन और नर्व में क्या आता है, ब्रैकियल प्लेक्सिस का इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट। ठीक है, ब्रैकियल प्लेक्सिस के 3 पार्ट हैं। सपोज ये ब्रैकियल प्लेक्सिस है और ये हमारा क्लेविकल है।
ये ऑरेंज वाला क्या है, क्लेविकल और पूरा ब्रैकियल प्लेक्सिस है। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस को क्लेविकल 3 पार्ट में डिवाइड करता है। जो क्लेविकल के ऊपर है सुप्रा क्लेविकुलर, जो क्लेविकल के पीछे है रेट्रो क्लेविकुलर, और जो क्लेविकल के नीचे है यानी कि इंफ्रा क्लेविकुलर। तो जो रेट्रो क्लेविकुलर पार्ट के जस्ट नीचे से जो स्टार्ट होगा यानी कि इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट, वो एंटर करता है एपेक्स से एंटर करेगा और एक्सिला में रन करेगा। तो ये बातें होंगी एपेक्स के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। उसके अलावा इसका ओरिएंटेशन कैसा है, ओरिएंटेशन, हाउ इट इज़ ओरिएंटेड। सो इसका ओरिएंटेशन बात किया जाए तो इट इज़ नॉट स्ट्रेट, ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं एकदम, ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे होता है, ये एंटीरियर साइड है सॉरी। तो ये कैसे होता है, ऐसे इंक्लाइंड रहता है। इसका जो अपर पार्ट है यानी कि एपेक्स जो है वो कैसे डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली, ये ऐसे होता तो एकदम अपवर्ड स्ट्रेट होता, एकदम वर्टिकल होता, पर ये कैसे अपवर्ड एंड मीडियली। सो इट इज़ ओरिएंटेड अपवर्ड एंड मीडियली टूवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक, ठीक है, रूट ऑफ द नेक यहाँ पर लाई करेगा। इससे सारे स्ट्रक्चर से आराम से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। अब बेस को कैसे समझें, ठीक है, पहले हम अरे इसको आप ऐसे, आपने ऐसे सपोज एक चाकू लिया है, एकदम नाइफ लिया है और ऐसे इसको बीच में से काट देते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक, ध्यान दीजिए एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। आप उसको ऐसे काट रहे हैं मिडिल साइड से, यहाँ से पूरा यहाँ से काट के आपने ये पार्ट निकाल दिया। तो क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसा दिखेगा एक्सिला, यहाँ पर ऊपर में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन में एक्सिला ऐसे दिखेगा, ये अपेक्स वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये अपेक्स है, ये एंटीरियर साइड, ये एंटीरियर साइड, ये अपेक्स और ये पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये अपेक्स। तो इससे जस्ट नीचे अपेक्स के सबसे लोअर पोर्शन क्या होगा, बेस। तो अब देख रहे हैं बेस स्ट्रेट नहीं है, ये कॉन्वेक्स है और इसका कॉन्वेक्सिटी कहाँ है, इट इज़ टुवर्ड द इनसाइड, ठीक है। अब तो बेस एक पता चला, जो फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर यानी कि बेस, दोनों के से दो नाम है, बेस या फ्लोर। इट इज़ कॉन्वेक्स एंड इट्स कॉन्केविटी डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो इसका बेस स्टार्ट करते हैं हम। बेस इज़ लोकेटेड डाउनवर्ड्स, लोकेशन क्या है, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड। और कैसे फॉर्म हो रहा है, ये तो बहुत सारे बोन से मिलकर फॉर्म हो रहा है अपेक्स, और बेस फॉर्म हो रहा है सिर्फ स्किन से, फॉर्म बाय स्किन, फॉर्म बाय स्किन एंड फेशिया, स्किन एंड फेशिया, ठीक है। लोअर पार्ट यानी कि आर्म पिट, सपोज ये आर्म पिट जो जगह होती है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, देख रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे पोर्शन होता है। आप पूरा यहाँ पर ऐसे स्किन और बस फेशिया होगा, बिल्कुल जैसे आपके हैंड्स में 2 फिंगर्स के बीच में जैसे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इट्स फॉर्म बाय स्किन एंड फेशिया और इट इज़ कॉन्वेक्स, इट इज़ कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। अब बारी आती है इसकी एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल और लेटरल वॉल। अब वॉल स्टार्ट करने से पहले आपको 3D में इसको समझना पड़ेगा, तो चलिए 3D में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट डाइसेक्टिंग द ह्यूमन चेस्ट वॉल। सबसे पहले हमने रिमूव किया है स्किन और फेशिया, तो हमारी मसल्स एक्सपोज हो गई हैं। एक्सपोज होने के बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट चेस्ट मसल जो कि पेक्टोरल्स मेजर, उसको रिमूव करेंगे। इसके बहुत सारे हेड होते हैं, जो सबसे फ्रंट में होता है वो होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। उसके अलावा ऊपर पार्ट में क्लेविकुलर हेड होता है। सो जो हमने तुरंत रिमूव किया वो क्या था, क्लेविकुलर हेड ऑफ द पेक्टोरल्स मेजर। ये जो आपको फ्रंट मसल दिख रही है ये था पेक्टोरलिस माइनर। तो कैसे एंटीरियर साइड से एक्सिला 3 चीज़ों को रिमूव करने से एक्सपोज होगा, दैट्स द स्किन, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। तो हमने एक्सिला एक्सपोज हो गया, आपको ह्यूमरस के पास वहाँ पर एक्सिला का स्पेस दिखेगा। ये तो होगी बात एंटीरियर साइड से। अगर हम इसको पोस्टीरियर साइड से देखें और फिर हम मसल्स रिमूव करना स्टार्ट करते हैं। स्किन और फेशियल रिमूव किया हमने, उसके अलावा हम टेरिस मेजर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। लोअर पार्ट, अपर पार्ट में क्या है एक्सिला के, टेरिस मेजर रिमूव कर देते हैं, टेरिस मेजर। इसके बाद थोड़ा और मसल्स रिमूव कर देते हैं ताकि अच्छे से और दिख जाए, ठीक है। पर ये एक्सपोज में ये नहीं आता है, वॉल ये नहीं बनाते हैं, इसमें सिर्फ टेरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस और ये लेटिसिमस डोर्साई। लेटिसिमस डोर्साई कौन सी मसल है, ये लार्जेस्ट बैक की मसल, वन ऑफ द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ द बैक है। तो सबसे बड़ी आपको दिख रही है, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख जाए। सो दिस इज द लेटिसिमस डोर्साई ऑफ द राइट साइड। इसको रिमूव करते ही हमारा पोस्टीरियर साइड से एक्सिला एक्सपोज हो जाएगा। तो हमने 3 चीज़ें देख ली यहाँ पे, तो हमने 3 चीज़ देखी, टेरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस और लेटिसिमस डोर्साई।
3D एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल कैसे फॉर्म हो रहा है। सो एंटीरियर वॉल भी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर फॉर्म हो रहा है, 3 स्ट्रक्चर से, यानी कि 3 मसल्स या फेशियल जो भी होगा, और पोस्टीरियर वॉल भी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर फॉर्म हो रहा है। अब ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या रिमूव किया था, स्किन ऑफ फेशियल रिमूव करने के बाद क्या कौन सी मसल मेन मसल आई थी, दैट्स पेक्टोरालिस मेजर एंटीरियर साइड। तो हमने डायसेक्शन किया था ना, पेक्टोरालिस मेजर, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर था छोटा वाला जो था, जो रिमूव किया था हमने, वो था पेक्टोरालिस माइनर। ये 3 स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एंटीरियर वॉल। अब पोस्टीरियर वॉल में 3 स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले था जो छुपा हुआ स्ट्रक्चर क्या था, सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस जो प्रेजेंट था अपर पार्ट में, सबस्कैपुलरिस। टेरिस मेजर जो एक छोटा सा बैंड वाला मसल थी, टेरिस मेजर। ध्यान रखना ये मेजर है, माइनर नहीं आएगा यहाँ पर, क्लियरली याद रखना। पोस्टीरियर वॉल कैसे फॉर्म हो रहा है, मेजर से, ठीक। और फिर अब कौन सी तीसरी, अब लेटिसिमस डोर्साई, ऐसे जो आ रहा था ना मसल, ऐसे आगे तरफ जा रही थी, आपने 3D में देखा ही होगा, ऐसे जो आगे तरफ आ रही थी वो क्या थी, लेटिसिमस डोर्साई। काफ़ी बड़ी मसल होती है लेटिसिमस डोर्साई, प्रेजेंट बिलो, ठीक। तो ये 3 मसल फॉर्म करती है इसका पोस्टीरियर वॉल। अब हम मीडियल को भी हम 3D में अपने देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म होता है। और हम मीडियल और लेटरल वॉल की बात करें तो मेनली 2 थिंग्स से मिलकर बनता है ये। अब मीडियल वॉल, ये अपर 4 रिब्स, अपर 4 मतलब जैसे स्टार्टिंग क्लेविकल के जस्ट नीचे हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड रिब और फोर्थ रिब, ठीक है। तो हम रिब को हाईलाइट कर 1 2 3 एंड 4, तो फोर्थ रिब तक ये पार्टिसिपेट करता है। और ये जो सेरेटस एंटीरियर मसल आपको दिख रही है, जो फिंगर लाइक मसल्स होती हैं सेरेटेड, वो फॉर्म करती है हमारा मीडियल वॉल। लेटर साइड भी 2 मसल मिलती हैं, कोरैकोब्रैकियालिस और बाइसेप्स ब्रैकियाई का शॉर्ट हेड। तो जैसे दोनों पार्ट रिमूव करते हैं आपको ये अपर पार्ट में वो एक्सपोज्ड एक्सिला दिख जाएगा। तो आई होप 3D में क्लियर हो गया कि मीडियल वॉल और लेटरल वॉल कैसे फॉर्म हो रही है। मीडियल वॉल और क्या लास्ट वॉल कौन सी है, लेटरल वॉल। जो मीडियल वॉल है वो किससे फॉर्म हो रही है, यहाँ पर अपर 4 रिब्स, अपर 4 रिब्स एंड मसल्स। और मसल्स में क्या आएगा, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप लिख लीजिए चाहे तो, अपर 4 रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। और इसके अलावा एक ही मसल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, सेरेटस, सेरेटस एंटीरियर। क्या सेरेटस एंटीरियर पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ अपर पोर्शन, अपर पोर्शन। और लेटरल वॉल की बात किया जाए तो लेटरल वॉल कैसे फॉर्म होता है, देखिए लेटरल वॉल बहुत ही छोटा सा वॉल होता है। ये फॉर्म होता है एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल के मिलने से फॉर्म होता है, ठीक है। दोनों पास आते हैं तो ये वॉल फॉर्म हो रहा है। और कैसे होता है, अब ह्यूमरस से फॉर्म होता है, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। वो बाइसेप्टल ग्रूव यानी कि अपर पोर्शन में ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे कर्व पोर्शन होता है, वहाँ पर बाइसेप्टल ग्रूव होती है, वहीं पर फॉर्म होता है अपर पार्ट, लेटर पर फॉर्म करता है अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। और किससे हो रहा है, 2 मसल्स और होती हैं, कोरैको ब्रैकियालिस और क्या हुआ, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, ठीक है। यहाँ पर टेरिस मेजर है और यहाँ पर है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई, बी भी लिखा है मैंने, बाइसेप्स ब्रैकियाई। तो ये हमने वॉल्स भी कंप्लीट कर लिया। अब बचता है कंटेंट्स, और ये क्यों हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है, दैट्स क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द एक्सिला। एक्सिला का कंटेंट याद करना बहुत सिंपल है, उसका ट्रिक है एक्सिला इटसेल्फ, दैट इज ए स्टैंड्स फॉर एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी वेन। आई से हो जाएगा इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, एल से लिम्फ नोड्स, दूसरा एल से हो जाएगा लॉन्ग थोरैसिक एंड इंटरकोस्टोब्रैंकियल नर्व्स, और लास्ट हिस्सा हो जाएगा एक्सिलरी फैट एंड एरिकुलर टिश्यू। तो इसकी ट्रिक है द वर्ड एक्सिला इटसेल्फ। एक्सिला के क्लिनिकल एनाटॉमी की बात की जाए तो उसके मेनली बेसिकली 2 क्लिनिकल एनाटॉमी होती है जो डे टू डे लाइफ में आप यूजुअली देखेंगे। पहला होता है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड की स्वेलिंग, और दूसरा होता है कि एक्सिला में बहुत सारे अबंडेंट एक्सिलरी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर फॉलिकल या सेबेशियस ग्लैंड के इन्फेक्शन से यहाँ पर इस एरिया में बॉल्स बहुत ही कॉमन है। तो एक्सिला के एनाटॉमी में बस इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।